इतना मानवता तो होना चाहिए कि वो कार में ही ले जा करके लेके जाके इलाज करवा लेते। छत्तीसगढ़ में तारीखी अभी तो ये है, आप सोचो कि वो 12 घंटा ड्यूटी करत है, का रोजी मिलत रही से, तब आनंद फानंद में वो उठा करके दो छोटे छोटे क्लिनिक जो डॉक्टर्स बैठते वहाँ पे ले जा करके दिखले। जब वहाँ नहीं हुई तो चंदूलाल चंद्राकर लेके गई, जहाँ 10 से 15 मिनट के बाद ही भाई साहब की मृत्यु हो। जिस कारण से ये सब यहाँ बोल रहे हैं कि हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मुआवजा होता है कि कंपनी में दुर्घटना हो। ओला कम से कम एक दिलासा के रूप में जो भी होकर सरकारी नियम के गाइडलाइन के हिसाब से जितना भी पैसा होकर बनते, ओला कम से कम वो परिवार ला दिलाए बर हमन हुई। आदमी हमारे बीच का गया, हम संवेदना के तौर पे हम जो भी होता है गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करने तैयार हैं। 1 घंटा तक वो यहीं बैठाल के रखे रही से, हल्ला मचे, इसके हॉस्पिटल लेके जाए कर तबीयत बिगड़ा थे करके। हम आज सवेरे 7 बजे से बैठे हैं, अपट के गिरे हैं या 60 सर की केबल से गिरे हैं, तो मोला बाद में पता चली से साधन नहीं है, जबकि एक 3 यूनिट है, का हम हाइड्रा से चैन से बांध के लेके जान, ये कंपनी प्रबंधक के शब्दरी से आप समझो। वर्कर से मोल पता चली से कि मतलब 3:30-4 के बीच की घटना है। वहाँ पे डॉक्टर ने उपचार के लिए एडमिट किया है। बाप हा कहा थे कि ओ मोर बाप असन रही से बहुत बड़े बात कि जो हेलमेट नहीं पहन रहा है, जूते नहीं पहन रहा है, उसे फाइन लगाते हैं। हम लोग देते हैं, उतार के रख देते हैं, तो वो बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त हम मौजूद है हथखोज के श्री साई इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में। हर दिन आपको एक ना एक खबर सुनने को मिलती होगी कि ऐसे इंडस्ट्री में काम करते करते जो मजदूर है उनकी जान चली जाती है और लापरवाही होती है कंपनी की। बिल्कुल ऐसा ही मामला यहाँ से भी निकल कर सामने आया है। आप पीछे देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पर मुआवजे की मांग को लेकर बैठे हैं। बल्कि क्या कुछ घटना है, किस प्रकार से सब कुछ हुआ, वो जानते हैं। इसी पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के लोग भी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। जी बताइए, पूरा मामला बताइए, घटना कब की है और क्या कुछ कैसे हुई? कल 3:30 बजे दोपहर के घटना है बे भाई। ये काम करे लाए रही से सुबेरे से 7:30-8 बजे से आए रही से काम करत करत केबल में पैर फंसीस या करंट लगी, वो जो भी हुई सही। ओकर बाद वो गिरे के बाद में केबल या राड वाड में कहीं पे गिरे हो हैवी बीम वगैरह में, जेकर से ओकर सीना में कंधा उंधा में चोट आ रही से। मगर कंपनी प्रबंधक वो ध्यान नहीं दी से, 1 घंटा तक वो यहीं बैठाल के रखे रही से। जब बाकी वर्कर जो ओकर साथ में काम करत रही से, ओमन जब हल्ला मचे, इसके हॉस्पिटल लेके जाए कर तबीयत बिगड़ा थे करके, तो प्रबंधक के कहना रही से कि हमारे पास में ले जाए पर साधन नहीं है, जबकि ये कंपनी के 3 यूनिट है। इतना बड़ा कंपनी है उसके बावजूद साधन नहीं है, जबकि एक 3 यूनिट है, का हम हाइड्रा से चैन से बांध के लेके जान, ये कंपनी प्रबंधक के शब्दरी से आप समझो। ओकर बाद में जब भाई मन जो साथ मेरी सुमन जब ज्यादा ही हल्ला करीस, तब आनंद फानंद में उठा करके 2 छोटे छोटे क्लिनिक जो डॉक्टर्स बैठते वहाँ पे ले जा करके दिखले। जब वहाँ नहीं हुई तो चंदूलाल चंद्राकर लेके गई, जहाँ 10 से 15 मिनट के बाद ही भाई साहब की मृत्यु हो। यानी देरी हुई, ये भी एक कारण है, बहुत बड़े कारण है। अगर तुरंत तो ले अच्छा हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल ले जाना है तो ओकर जिंदगी बच सकत रही से। मगर कुछ नहीं तो हॉस्पिटल इतना बड़े प्लांट चलाते, 3 यूनिट है। अरे 3 यूनिट में एक तो एम्बुलेंस तो रख सकते रहो कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकते है ना, वो एम्बुलेंस से आप लेके जा सकते रहो। कई तो आपके पास मैनेजर हो, कई बड़े स्टाफ हो जो कार से आते रही से। इतना मानवता तो होना चाहिए कि वो कार में ही ले जा करके लेके जाके इलाज करवा लेते। व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखो कभी रोड में भी अगर कहीं रोड में एक्सीडेंट हो जाते 2 व्यक्ति ना, तो राह चलने वाला व्यक्ति भी रुक के और उठाते, फोन लगाते एम्बुलेंस ला, जब लेट होते कुछ होते तो अपन गाड़ी में ले जा करके जाते। ये आम व्यक्ति जे ककरो से कोई लेना देना नहीं है, ओकर लिए भी रोड में चलते व्यक्ति के मानवता होते। जो व्यक्ति आपके कंपनी ला 5 साल समय दे है, 5 साल से आपके यहाँ काम करते, ओकर लिए आपके मन में इतना भी सहानुभूति नहीं है। ये दर्शाते कि
छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मजदूर मन के मन का स्थिति करके रखे है। अभी तो ये है, आप सोचो कि और 12 घंटा ड्यूटी करते, का रोजी मिलत रही से, का नियम है, का कानून है, वो एक वर्कर ला पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं, सुरक्षा के मानक डिस्टेंस, जूता रहीस की नहीं, हेलमेट रहीस की नहीं, का सुविधा है पता नहीं। आदमी आप देखा तो इंडस्ट्रियल में रोज कहीं न कहीं ब्लास्ट होते, कहीं कुछ मरत है। 25 साल हो गए, 26 साल हो गए अब छत्तीसगढ़ राज्य ला बने हुए है ना। इतना साल से यहाँ इंडस्ट्रीज चलाते हुए, और पहले भी जब हम MP में रहे तो इंडस्ट्री चलाते, लेकिन ये सरकार मतलब भी शुद्ध नहीं है कि आम आदमी वहाँ पे जो काम करते हुए ओकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ वो करे जाए, ताकि काकरो मृत्यु ना हो। कोई व्यक्ति घर से बाहर अपन जिंदगी, अपन परिवार ला पाले भर घर से निकलते, ना कि काल के ग्रास में समय भर निकलते। ये मतलब भी समझना चाहिए कि सुरक्षा के उचित व्यवस्था करके कोई भी व्यक्ति ला काम में रखे और वो काम करे, ताकि अपन जिंदगी अच्छे से जी सके। क्या नाम है जेकर मृत्यु जेकर नाम होई से, ओकर मृत्यु होई से, ओकर नाम है उपेंद्र साहू, जामुल ढोर के निवासी रही सो। उम्र 34 साल बताया जाते हैं। और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, गुड़िया ओकर क्लास 3 में है और लड़का ओकर क्लास 5 में। आप मन काबर प्रदर्शन करत हो, का आप मन के मांग अभी आप देखा तो कि सवेरे 7:30 बजे से सुबह से हम यहाँ पे बैठे हैं। आप धूप भी देखा तो कितना तेज है बे। अभी थोड़ा देर पहले हम यहाँ पे तंबू लगाए पर लेके सामान मंगवा रहे हैं, लेकिन SDM साहब या कोई विरोध करा थे पे। आप ओती भी दिखा सकते हो कि ओला जो लगत रही ओला भी निकलवा के वो कर देते, टेंट मत लगा सको, इसे नियम में नहीं है। आप समझ सकते हो कि छत्तीसगढ़ में अगर काकरो हक और अधिकार के बात करना है तो आप भले धूप में तड़प के मर जाओ, प्यासे मर जाओ, अब बेहोश हो जाओ, लेकिन सरकार नहीं चाहे, न शासन न प्रशासन नहीं चाहे। ये हमन अपन खर्चा से लेके आए रहे हैं, वो खर्चा से लाए हुए टेंट लभी हमन उखड़वा करके वापस सेक सकते हो। तो आप सोच सकते हो हमन का सहानुभूति दिखाई एक गरीब मजदूर के ऊपर में। इतना समय लगते गए मतलब बात करे काम करे में, इतना 3-3 यूनिट चलाते, इतना मानवता नहीं है का कि ओकर बाल बच्चा आगे कैसे जी का करी। अगर यही घटना इकर मन के साथ में होती तो मतलब समझ आती इसका। ये चीज सोचने वाले बात है। आप देख सकते हो टेंट वेंट उखड़वा के, ताकि तुम धूप में यहीं पे तड़प के मरो। ये कर मन की स्थिति है, समझ सकते। आप मन धरना में बैठे हो, का कुछ मांग है आप मन की? हमारे मन की मांग यही है कि जो परिवार के पीड़ित है वो है, जैसे भी ओला कम से कम एक दिलासा के रूप में जो भी होकर सरकारी नियम के गाइडलाइन के हिसाब से जितना भी पैसा होकर बनते ओला कम से कम वो परिवार ला दिलाए बर हमन वही मांग है भाई हमारे। कब से बैठे हो? हमन सुबह 7 बजे से बैठे। कल के घटना और हाँ। सुबह 7 बजे रात में वो संज्ञान लेबर आ रहे हो। ऐसे मोर नाम है सतीश वर्मा, जिला सचिव हूँ गुरुग्राम जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से। इसके अलावा जो उनके पिता हैं उनसे भी बात करेंगे, जेकर मृत्यु हुई है ओकर पिता से बात करे के कोशिश करथन। जी अंकल, कब से बैठे हो तुमन? हम आज सवेरे 7 बजे से बैठे हैं। हाँ, कैसे पूरा घटना हुआ? घटना एक कंपनी में हुई से अपट के गिरे है या शॉर्ट सर्किट केबल से गिरे है। तो मोला बाद में पता चली से कल शाम को के घटना है 3:30-4 बजे के बीच के। मोर मंझला वाला लड़का है फोन करी से तो मोला पता चली से हॉस्पिटल गए हूँ तो ओकर मृत्यु हो गई से। कत्का बेटा है? मोर 3 बेटा है। ये कौन से नंबर के रही? ये पहला नंबर के रही से मतलब बड़े बेटा है। और ओकर बाद फिर कंपनी यहाँ हम परिवार ला लेके तो कंपनी वर्कर से मोल पता चली से कि मतलब 3:30-4 के बीच के घटना है। ओकर बाद 1 घंटा से मतलब बैठा के रख दी से यहाँ तुरंत लेगिस नहीं है तत्काल? तुरंत नहीं लेगी से। ओकर बाद गाड़ी नहीं है कि ओकर बाद फिर कंपनी में जो वर्कर है वो मतलब प्रेशर दी से कि जल्दी ले जाओ करके। तो गाड़ी नहीं है कि हाइड्रम बांध के ले जान का ऐसे करके कंपनी वाले वर्कर मतलब बोल दी से तो लेट भी हो गए। परिवार में कत्का जने कर परिवार में? ओकर लड़का के परिवार में है 2 जन, एक लड़की एक लड़का। जेकर लड़का के 11 साल चला थे और लड़की के 9 साल चला थे। और पूरे जिम्मेदारी एक रे हाथ में? हाँ, ओकरे हाथ में रही से और हमरो मन के पूरा पोषण पालन करत रही सो। अच्छा। मतलब पूरा परिवार ला चलात रही से? परिवार ला चलात रही। हाँ, बाप की बराबर रही से मोर।
अच्छा। हाँ, पूरा परिवार ल चलात रही इससे। तो अभी तुम्हारे मन के काम मांग है कंपनी से ये मांग है कि वो लोग लेकर जो है ना उनके लिए भरण पोषण के लिए उचित मुआवजा मिले करके। हाँ, तो जैसे कि तुमन सुने हुए एक बाप हा कहा थे कि ओ मोर बाप असन रही से बहुत बड़े बात पिता हा कह दी से। ओकर बाद हम बाकी लोग मन से भी जानथन। जिस तरीके से आपने सुना कि कैसे पूरी घटना हुई है और वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि हेलमेट किसी ने नहीं लगाया था, बूट्स किसी ने नहीं पहने थे और बताया जा रहा है कि जब घटना हुई उसके बाद देरी इतनी हो गई हॉस्पिटल ले जाने में कि उनकी मृत्यु हो गई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है तब पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है और इनका कहना है कि इन्हें सही मुआवजा मिलना चाहिए। बाकी एक परिवार का बेटा, बड़ा बेटा जो पूरे परिवार को संभालता था, उसकी जान चली गई है। ऐसी लापरवाही होती है, सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता है और बहुत सारी तमाम बातें होती है। एक और बात है, यहाँ पर टेंट लगाया जा रहा था जिसमें आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी मौजूद है यहाँ पर, लेकिन टेंट नहीं लगाने दिया गया है। और बाकी यहाँ के जो डायरेक्टर है वो क्या सफाई पेश करते हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। उनकी जो हमारी मृत्यु हुई है, जैसा कि हमने सबको बताया, वीडियो में दिख रहा है, वो चलते चलते आकस्मिक अपने आप से गिरा है। उसमें कोई चोट लगी हो या कहीं चीज़ में फंसा हो, चाहे गिरा हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। साफ साफ उसके तुरंत बाद हम लोगों ने विदिन 10 से 15 मिनट अपनी कंपनी की गाड़ी से उसको हॉस्पिटल ले जाया है। वहाँ पे डॉक्टर ने उपचार के लिए एडमिट किया है, उपचार हुआ है, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, जिसमें रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि 2-3 रीज़न लिखे कि हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो जिस कारण से ये सब यहाँ बोल रहे हैं कि हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मुआवजा होता है कि कंपनी में दुर्घटना हो। हम आदमी हमारे बीच का गया, हम संवेदना के तौर पे हम जो भी होता है गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करने तैयार हैं, बट वो बोलें कि हम अनुचित मुआवजे की जो मांग की जा रही है उसके लिए कंपनी प्रबंधन भी जिम्मेदार नहीं है और ना ही तैयार है, क्योंकि कोई ऐसी दुर्घटना नहीं है। सेफ्टी प्रिकॉशन को लेकर भी बात आ रही है, कहा जा रहा है कि नहीं, जो माकूल सेफ्टी व्यवस्था होनी चाहिए उसे लेकर नहीं, सब कुछ है। अगर होता तो वो होता, सेफ्टी कारण से होता, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, सब कुछ है। वीडियो में तो साफ दिख रहा, ना ही हेलमेट था, ना ही ग्लव्स पहने हुए थे। हाँ, तो दूसरी बात ये है, मजदूरों का यह भी आरोप है कि आपके यहाँ सेफ्टी इंचार्ज ही नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेफ्टी इंचार्ज हमारे, हम लोग को सब कुछ देते हैं, हम लोग खुद डांटते हैं, फाइन लगाते हैं। जबकि आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग बाद में टाइम मिले तो हम फाइन रिसिप्ट देंगे कि जो हेलमेट नहीं पहन रहा है, जूते नहीं पहन रहा है, उससे फाइन लगाते हैं। हम लोग देते हैं, उतार के रख देते हैं, तो वो बात है। घटना के बाद काफी लंबे समय तक उसको यहाँ रखा गया, यहाँ तक कि क्रेन में लटका कर ले जाने की ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी के द्वारा नहीं दिया गया है और कंपनी की गाड़ी के द्वारा 15 मिनट में यहाँ से ले जाया गया है, क्योंकि उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उसका कोई अनुचित है सारे आरोप। और आप 15 मिनट में तो हमारी गाड़ी यहाँ से लेके निकल, जब वहाँ 5:15 बजे डेथ हो गई है तो 1 घंटे यहाँ कैसे रख सकते हैं? यहाँ यह भी बात सामने आ रही है कि अगर उसको सही जगह पे तुरंत ले जाया जाता तो शायद वो जिंदा हो। सर सही जगह ही ले जाए, जो ESIC में हम लोग को 2 से 3 जगह ले जाया गया। पहले क्लिनिक ले जाया गया ऐसा सर देखिए, ESIC में पहले यही होता है कि पहले डिस्पेंसरी ले जाए। देखिए हम लोग कोई डॉक्टर नहीं, हमको तो नहीं पता क्या उसको तकलीफ थी, पहले हम तो ले जाएंगे ना कि कहाँ रेफर करना है। तो ESIC के पहले डिस्पेंसरी ले जाया जाता है, वहाँ से रेफरल दिए जाते हैं। जब वो डिस्पेंसरी बंद थी तो हम डायरेक्ट अस्पताल ले गए हैं और जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे दिया गया। ठीक, अपना पूरा परिचय दें। विवेक सिंह ठाकुर, डायरेक्टर श्री साई। आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आस्था तिवारी।